आहार, निद्रा और मैथुन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैविक आवश्यकता है। यह संस्कृत का सुभाषित है, सद्वाक्य, आहार निद्रा भय मैथुन च। क्या है ये जीव के कर्म है, ये जीवन का गुणधर्म है, जैविक जीवन का गुणधर्म है, जैविक आवश्यकता है। गरीबों को आहार नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। जैसा हम बताते हैं ना, एक होता है हैव नॉट, एक हैव नॉट है जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये कौन है? जिनको भोजन नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ये हैव नॉट वाले लोग। एक हैव वाले लोग हैं जिनके पास सब कुछ है पर नींद नहीं है, भूख नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दाम्पत्य सुख नहीं है, या फिर कह सकते हैं यौन शक्ति का अभाव है। देखिए, आहार नहीं होगा तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। निद्रा नहीं होगी, देह और मन की थकान कभी नहीं मिटेगी। और अगर यौन सुख नहीं है तो जीवन संतुलित नहीं रहेगा, उसकी संतति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए औचित्य और विवेक महत्वपूर्ण है। खाने के बारे में चरक ऋषि ने क्या लिखा है? आहार की बात कर रहे हैं, हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। मतलब हितकारी भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें। जाड़े में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, बरसात में क्या खाना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, शाम क्या खाना चाहिए। और मितभुक यानी थोड़ा खाओ, कम खाओ। देखिए, प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता कि वो जीवन की आवश्यकता पूरी न करे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, चोरबाजारी करते हैं। उस वजह से ऐसा होता है। आहार निद्रा मैथुन में किसी को कोई एक मिला, किसी को दूसरा मिला, किसी को तीसरा मिला, किसी को 2 मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला, या किसी को कम पड़ जाता है। हमने पेड़ काट डाले, जल खराब किया, हवाएं प्रदूषित की, तो हमें आज पानी की, हवा की किल्लत होने लगी ना। हमने प्रकृति की नैसर्गिक जीवन धारा को अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए डिस्टर्ब किया, तो जीवन धारा खराब होगी ही ना। अभी हम कहीं पढ़ रहे थे, ब्राजील में शायद कोई जगह है जहां 1000 लड़कियों पर 100 लड़के भी नहीं है। वहां लड़कियां शादी के लिए तड़प रही हैं। कोई लड़का मिल जाता है तो लड़कियां कहती हैं 5-7 लड़कियां हम एक साथ एक लड़के के साथ रह लें। अभी 3-4 दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में पुरुषों की तरह महिलाओं को कई शादियां करने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई है। पुरुषों को अधिकार पहले से साउथ अफ्रीका में, अब महिलाओं को भी दे दिया कि आप कई शादी करिए। अब जो 4-5 शादी कर लिए हैं साउथ अफ्रीका में, वो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? प्रकृति समष्टि के लिए व्यवस्था करती है, किसी देश के लिए, किसी प्रांत के लिए, किसी इलाके के लिए या किसी व्यक्ति के लिए नहीं करती है। प्रकृति के लिए तो अभी भी वसुधैव कुटुंबकम है। उस वसुधा को तो हमने छिन्न भिन्न कर दिया ना। इस वजह से विसंगतियां हैं समाज में, जीवन में। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो जीवन के संसाधन है, सभी सबके लिए, फिर भी सभी को सभी चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही है। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, सब में एक नीति है, प्रकृति की नीति है। क्या है? सहयोग, सहकार, मिल बांट कर जीना, रहना, खाना। हमने वो छोड़ दिया ना। मिल बांट कर रहना, मिल बांट कर खाना, मिल बांट कर जीना हमने छोड़ दिया। आहार निद्रा मैथुन ये तीनों चलते हैं कैसे? ये तो तभी चलेंगे जब जीवन में सहयोग सहकार होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बिना 4 आदमी के सहयोग से जुटा सकते हैं आहार क्या? आप बीज भी पैदा कर ले, फसल भी पैदा कर ले, काट भी ले, अन्न निकाल भी ले, खाना बना भी ले, संभव है क्या? आप बोलिए कि नहीं हम पैसे से खरीद लें। पैसा है तो होटल चाहिए ना आपको, जो बना करके आपको पैसे के बदले खाना खिला दे। ध्यान से समझने की बात है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि प्रकृति के सहयोग के बिना, सहचर्य के बिना जीवन नहीं चलेगा। आहार के लिए भी, निद्रा के लिए भी, मैथुन के लिए भी आपको सहयोग सहकार वाली नीति अपनानी पड़ेगी। जो आपकी आवश्यकता पूरी कर रहा हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, लड़की हो, लड़का हो, एक चीज हमारे जीवन में नहीं रही। क्या नहीं रही? हम कृतज्ञता भूल गए हैं। हम कृतज्ञ नहीं होते। और एक भिक्षुक भी आपके दरवाजे पर आता है और आप कुछ देते हैं, और जब जाता है तो आपको आशीर्वाद देकर जाता है, आपके लिए प्रार्थना करके जाता है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। अपनी संस्कृति में, अपने संस्कार में हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो कुछ दें, ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीखा है संस्कृति संस्कार में। अरे हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो प्रार्थना तो दो। प्रार्थना तो है हमारे पास, वो तो दे सकते हैं। लेकिन हमने ये बात भुला दी, हमारे मन में कृतज्ञता नहीं है। दरअसल कृतज्ञता है क्या?
हमारे भाव सूत्रों को औरों से जोड़ती है। लेकिन अब तो हम जुड़ना चाहते ही नहीं है ना, जुड़ना चाहते नहीं है और जुड़े रहना ही नहीं चाहते। अगर जुड़ भी गए तो जुड़े रहना नहीं चाहते, स्वार्थ पूरा, फिर जुड़े रहना बोझ लगने लगता है। कई लोगों को लगता है कि नींद तो बड़ी आसान चीज है। आपको लगता है नींद जीवन की बड़ी आसान चीज है? नहीं, जिनको नहीं आती है उनसे पूछिए, तब पता चलेगा कितनी कीमती चीज है नींद। पर नींद के लिए भी सहयोग सहकार चाहिए। आपके व्यवहार से औरों का मन शांत हो और औरों के व्यवहार से आपका मन शांत रहेगा, फिर तभी आप सो सकते हैं, नहीं तो नहीं सो सकते। मतलब निद्रा भी सहयोग सहकार पर निर्भर है। मूल बात है, प्रकृति का गुण है सहयोग सहकार, मिलजुल कर रहना। मैथुन में भी केवल शारीरिक कर्म नहीं है, उसके साथ आदमी की भावना जुड़ी हुई है, और फिर भावना के लिए भी तो सहयोग सहकार चाहिए ना। आज के दाम्पत्य जीवन में, लड़का लड़की के प्रेम के जीवन में इमोशनल सेटिस्फैक्शन है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि सहयोग सहकार नहीं, अहंकार में चूड़ है। अहंकार तो अधिकार चाहता है, आधिपत्य चाहता है, प्रेम तो समर्पण मांगता है, समर्पण चाहता है। भावनाएं दूषित ना हो, इमोशनली आप वीक ना हो, तभी तो आप प्रेम कर पाएंगे ना, रिश्ता निभा पाएंगे ना। नहीं, स्वार्थ और अहंकार है, फिर तू कहाँ मैं कहाँ, स्वार्थ पूरा, बात खत्म। कौन सी कृतज्ञता, कौन सा रिश्ता निभाना, बोझ लगेगा। मालूम है जीवन का खेल किसने बिगाड़ दिया? अहंकार ने। अहंकार आपको कृतज्ञ नहीं रहने देता, अहंकार आपको संवेदनशील नहीं रहने देता, अहंकार आपको सहयोगी बनने नहीं देता, अहंकार आपको स्वार्थी और ईर्ष्यालु बनाता है, फिर सब छिन्न भिन्न हो जाता है। पर दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरे के बिना काम चला ले? अरे जो ब्रह्मचारी है उनको भी सहयोग चाहिए, नहीं चला सकते कोई काम। लेकिन ये प्रश्न आज सभी से पूछा जाना चाहिए कि क्या हम दूसरे के लिए कृतज्ञ हैं क्या? नहीं है। एक फकीर की बात कहना चाहेंगे, उनका नाम था बायजीद। उनका काम था सुबह उठकर शाम के समय अल्लाह को, परमात्मा को धन्यवाद देना। लेकिन एक बार क्या हुआ, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, प्रार्थना करने की भी ताकत नहीं रह गई। अरब के रेगिस्तान में तपती रेत में पड़े थे, शाम हो गई। अपने शिष्यों से कहा कि चलिए हम सब धन्यवाद दे दें। उस दिन शिष्यों का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, हम मरुस्थल में पड़े हैं, कोई काफिला भी इधर से नहीं गुजरा है, उस अल्लाह ने हमें भोजन भी नहीं दिया, हम उन्हें किस बात के लिए धन्यवाद दें? ये तो हद हो गई। बायजीद ने कहा, अल्लाह जानता है कि बंदों को सबसे जरूरी जरूरत क्या है, अगर उसे नहीं दिया तो उसमें भी उसका कुछ मकसद होगा। फकीर का गुण धर्म है, किसी भी हालत में अल्लाह पर भरोसा न खोए। कम से कम अब तक थोड़ी ताकत तो बची ही है ना, तो जो बची ताकत है उसका धन्यवाद तो करें, धन्यवाद देना चाहिए। तो बात है भरोसे की। हमें जीवन के आधारभूत तत्वों पर भरोसा करना चाहिए, और जीवन का सबसे आधारभूत तत्व है प्रकृति। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है जानते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों को आप देखें जो प्राय लिखे गए हैं, उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है, कृतज्ञता के मंत्र हैं। चाहे ईसाइयों का बाइबल हो, मुसलमानों का कुरान हो, सभी में प्रार्थना और कृतज्ञता है। प्रार्थना और कृतज्ञता की बातें कही गई हैं। चांद, सूरज, आसमान, तारे, जमीन, ये जो सौंदर्य है ना, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमें कृतज्ञता, कृतार्थता, प्रार्थना को जीवन में रखना चाहिए। लेकिन सबसे गड़बड़ क्या है? एक ऐसा तत्व जो हम में से हर एक की दूरियां बनाई है, वो है अहंकार। हमको हमसे अलग करता है, दूसरों से दूरियां बना देता है, वह है अहंकार। हर शास्त्र, हर व्यक्ति, जितने भी फकीर हुए, जितने भी संत महात्मा हुए, साधु हुए, सभी ने कहा समष्टि पर भरोसा रखो। सभी ने कहा समष्टि पर भरोसा रखने के लिए। तो अहंकार सब विपदा की जड़ है। अहंकार ही जीवन का अवरोधक तत्व है। वो जैविक आवश्यकता की पूर्ति में असंतुलन पैदा करता है, चाहे आहार हो, निद्रा हो, मैथुन हो। अहंकार से मनोरोग बढ़ता है। आज जैसे हम लोगों ने गीत गाया, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था क्या है? भारत परिवार है क्या? हमने कहा व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, फिर विश्व निर्माण। देखिए, परिवार में बच्चे बूढ़े नहीं कमाते हैं, लेकिन रोटी खाते हैं ना, सब प्यार पाते हैं ना।
सब सम्मान पाते हैं ना, क्यों? कि हमने मिलकर जीना सीखा है, सुख की नींद सोते हैं। लेकिन 21वीं सदी की विपदा है, हालांकि हम समझते हैं, जैसा हमने कहा 20वीं सदी में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। परिवार विखंडित हो गया। एक समय संयुक्त परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचा जाता था। एकल परिवार की कल्पना हिंदुस्तान में नहीं थी। हाँ, नौकरी के लिए कोई बाहर जाते थे, वो अलग बात। तो बात यह है कि हमने जीवन जीना छोड़ दिया, भूल गए। हम एक बात कहना चाहेंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने कोई संस्था नहीं बनाई, उन्होंने नाम दिया गायत्री परिवार। क्यों दिया? परिवार है धुरी, व्यक्ति का व्यक्तित्व अनगर से सुगर बनता है। जहाँ परिवार में कहते ना, इसकी माँ कैसी है, जैसे कर रहा, ऐसा आचरण कर रहा है, इसके पिता कैसे रहे, किस परिवार में पला बढ़ा, अब ब्रिंगिंग कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गायत्री परिवार नाम दिया। उसमें एक बात हम आज सुनाना चाहते हैं। गायत्री परिवार में बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं, अब वो नहीं है। मथुरा का सारा कारोबार संभालते थे पंडित लीलापत शर्मा जी। उन्होंने खुद ये बातें कही। क्या कही? कि परम पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी माता जी भगवती देवी शर्मा, वो कहते थे कि माता जी हमसे उम्र में छोटी थी, हम उन्हें गुरुदेव की धर्मपत्नी मानते थे, और गुरु जी महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, ये मानते थे। माता जी को माता नहीं कहते थे, नहीं मानते थे। एक बार मथुरा में हम बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार रहे, महीनों तक बीमार रहे। उस अवधि में उल्टी, पेशाब, टट्टी बिस्तर पर ही कर देते, और वंदनीय माता जी कमरा साफ करती थी, कपड़े मेरा धो देती थी, खाना खिला देती थी, कोने में झाड़ू पोछा लगा देती थी। उस समय सचमुच हमें लगा माता जी ने माँ की तरह देखभाल की। पंडित लीलापत शर्मा जी कहते हैं कि पहले हम माता जी के पैर नहीं छूते थे। इस घटना के बाद जो अनुभव 1.5-2 महीने का रहा, श्रद्धा उमड़ गई और पैर छूने लगे। ये है परिवार, यह है परिवार का कंसेप्ट। उम्र में छोटी होने के बावजूद, मथुरा की ही बात है, वहाँ अंग्रेज डॉक्टर थे शुरुआत में, डॉक्टर बर्चर थी, वही सबका डिलीवरी कराते। एक ज़माने में अंग्रेज थे। अब हम लोग के गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन हैं वीरेश्वर उपाध्याय जी, उनकी पत्नी को पहले डिलीवरी थी मथुरा में ही, उनका बड़ा लड़का का नाम अनिल उपाध्याय। जब वो डिलीवरी के लिए गई तो उस अंग्रेज डॉक्टर ने पूछा कि इनके परिवार से कौन आया, तो वंदनीय माता जी ने कहा कि मैं इसकी दादी हूँ, और उनका नाम लिखा गया। ये छोटे छोटे प्रसंग बताते हैं कि गायत्री परिवार नामक संस्था में भी इस तरह से एक सहकार सहयोग की भावना रही। अपनी इकाई को विस्तृत रूप में थोड़ा बड़े होकर के देखना, सोचना, उसको महसूस करना, यह है गायत्री परिवार। ये जो परिवार था ना, यही इसका प्राण था। संस्कृति संस्कार जो परिवार में था वही प्राण था। आहार निद्रा मैथुन की सिक्योरिटी कौन देता है, गारंटी कौन देता है? परिवार। परिवार है तो आहार मिलेगा, परिवार है तो निकम्मे की भी शादी हो जाएगी, परिवार है तो आपको सोने की जगह मिलेगी। सामान्य क्रम में आहार निद्रा मैथुन का यह नहीं दिखता कि इसका परिवार से कोई रिश्ता है, पर एकदम है और जबरदस्त है। और परिवार कब तक है? जब तक अहंकार नहीं है। उदारता और सहनशीलता होनी चाहिए परिवार में। अहंकार ईर्ष्या और स्वार्थ पैदा करता है, परिणाम परिवार टूटने लगता है। पहले परिवार में भाई भाई अलग होते थे, पति पत्नी अलग नहीं होते थे। अब परिवार में पति पत्नी धड़ल्ले से अलग होते हैं। परिवार टूटते टूटते कहाँ तक पहुँच गया, आज आप देख रहे हैं कैसी विद्रूप स्थिति है। मनोरोग के शिकार है सभी अहंकार के कारण। अहंकार तो साथ रहने देता नहीं ना, सहयोग सहकार तो भूल जाइए, बहुत दूर की बात है। उदारता सहनशीलता अहंकार कहीं पैदा होने देगा। परिवार टूटते टूटते कहाँ पहुँच गया आप सभी देख रहे हैं, और सबकी जड़ है अहंकार। हमारे जो संस्कृति और संस्कार थे, परिवार में हम पुण्य करने में अटूट विश्वास रखते थे। सत्कर्म शुभ कर्म करना हमारी प्रक्रिया और परंपरा थी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर अहंकार के कारण सब दुर्गति हो गई। अभी हमने गाया ना, हो परिवार जहाँ नंदनवन वो भू स्वर्ग समान है। अभी हमने परिवार व्यवस्था की गीत गाई कि ऐसे ही परिवार चाहिए नए निर्माण के लिए। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत देश जो नंदनवन था, नंदनवन समझते हैं क्या है? इंद्रलोक स्वर्गलोक का उद्यान है, उसे नंदनवन कहते हैं। ये नंदनवन स्वर्गलोक का बगीचा है, बाग है, उद्यान है। पर आज का भारत नंदनवन नहीं है,
बबूल और कैक्टस हो गया है। इसका कारण है परिवार बिखर गए। परिवार तब तक चलता है जब तक वहां पोषण होता है। शोषण के साथ परिवार नहीं चला करते, और जहां शोषण होगा क्या होगा? फिर मनोरोग फैलेगा। अहंकार आपको यहीं तक पहुंचाएगा, मनोरोग तक। मनोरोग तक पहुंचा देता है अहंकार।